समाचार इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। समाचार इंडिया लाइव हमेशा समय समय पर जनता की आवाज़ को लगातार दिखाने का प्रयास करता है। उसी संबंध में आज भारत में 25 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। उसी संबंध में समाचार इंडिया की टीम आज महा कवरेज कर रही है। पूरे ज़िले से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अभी हाल ही में लोकसभा में पास हुए 3 किसान बिलों में से 2 बिलों को राज्यसभा में भी मंजूरी दे दी गई थी और राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इस किसान संबंधी बिल का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। हालांकि इस बिल के संबंध में सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सरकारी खरीद और MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगी। उनका मानना है कि इस कानून के कारण किसान अपनी फसल को बाज़ार में सहूलियत और मुनाफे के हिसाब से बेच पाएंगे। किसानों को आज़ादी होगी कि वे फसल को सीधा कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग प्लांट, होटल, रेस्टोरेंट में बेच सकेंगे। इस बिल में सरकार ने 23 फसलों के लिए MSP का निर्धारण किया है। अभी तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से गेहूं व चावल की MSP के तहत खरीदारी होती थी। सरकार का मानना है कि इन बिलों के पास होने से छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसानों को सीधा और काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़ायदा होगा। हालांकि यह बिल किसानों को रास नहीं आया। देश भर के किसान अलग अलग जगहों पर भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने ही निर्धारित किया था कि 25 तारीख को भारत बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन दिखाएंगे। इसी संबंध में आज हमीरपुर में भी बंद का असर रहा। हमीरपुर में भी भारी संख्या में किसान जगह जगह उपस्थित हुए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। हमारे साथ में ज़िले भर के विभिन्न स्थानों से किसान और कुछ समाज सेवी और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं, हमारे साथ में उपस्थित है। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। उन्होंने जो किसान विरोधी अध्यादेश और बिल पास किए हैं, ये बिल हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे नुकसानदेह हैं। ये एक तरह से उनके ऊपर उनके पैदावार जो करते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर हमला है। ये सारा किसान जो अपना उत्पादन करता है, ये सब बिचौलिया के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जाएगा और जो किसान है उसका उत्पीड़न होगा। उससे मनमानी दाम पे बिचौलिया खरीदेंगे। आज लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा 3 बिल पास किए हैं। ये तीनों बिल किसानों को बिचौलियों की हाथ की कठपुतली बना देने का एक षड्यंत्र है। जो बिचौलिए हमसे औने पौने दाम पे खरीद लेंगे, बाद के यही महंगाई बढ़ाएंगे, जिससे आम जनमानस भारत का लुटेगा, पिटेगा और उसका शोषण होगा। सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति ही इसमें लाभ पाएंगे, क्योंकि यह सरकार ने जो बिल पेश किया है, एक किसान विरोधी बिल है, मजदूर विरोधी बिल है। इससे किसान अपनी उपज का सही मूल्य नहीं पा पाएगा। एवं यदि किसी फैक्ट्री में 100 कर्मचारी हैं तो किसी भी समय ये पूंजीपति लोग उनको निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बिल पास कर दिया है कि 300 तक जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी निकालने का इनको अधिकार दे दिया गया है। जबकि पहले सरकार से अनुमति लेकर के करते थे, पर सरकार ने यह बिल पास करके अपने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है। इसलिए सरकार किसान विरोधी सरकार है और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए यह बिल पेश किया गया है। इसलिए सभी मजदूर और किसान भाई और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी साथी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जनपद हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राज बहादुर पाल जी के नेतृत्व में ये जो किसान बिल आया है, इस बिल को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सदन में भी विरोध किया और सड़क पर भी विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। आज 25 सितंबर है, इसका हम लोगों ने बंद का आह्वान भी किया था। ये बिल क्योंकि पूंजीपतियों के समर्थन में है, ना कि किसानों के समर्थन में है। किसानों को बर्बाद करने के लिए बिल लाया गया है, इसलिए समाजवादी पार्टी आज किसानों के साथ खड़ी हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार
और माननीय शानदार जिला अध्यक्ष राज बहादुर पाल जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने जो है डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और जिस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और किसान विरोधी सरकार है, इस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और आने वाले समय में जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हुआ है उसको समाजवादी 2022 में सरकार बनेगी, हम लोग उसका जो है किसानों के साथ न्याय करेंगे। उमेश कुमार उत्तम, बीमार युवा समाज सेवी, सिंघानिया टीम। मैं किसान विरोधी अध्यादेश का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। ये सरकार ने जो अध्यादेश पारित किया है, इससे किसानों का बहुत नुकसान है, जिससे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे और आने वाले समय में उनकी बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। इस किसान विरोधी बिल के लिए हमने 17 तारीख को बीमार में सिंघानिया समाज सेवी टीम की तरफ से एक दिन का धरना प्रदर्शन किया था। और हम पुरजोर तरीके से हम अपने देश के किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर लड़ाई में हर समय साथ देंगे। मैं विनय तिवारी, अध्यक्ष बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना। जैसा कि आज जो किसानों द्वारा आंदोलन किया गया है, पूरे देश में आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं, जिस तरह से उन्होंने किसान बिल को पास किया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निजीकरण करने का एक नया आयाम खोजा है वर्तमान सरकार ने। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना इसका विरोध करती है। और हम उन किसान आंदोलन वाले साथियों के साथ, हम समस्त किसान भाइयों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और जिस तरह से भी हमारा सहयोग होगा, हम निश्चित तौर पर पूरी तरह से तत्परता के साथ हम किसानों के साथ खड़े होंगे। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना का एक सिपाही किसान आंदोलन के साथ खड़ा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग अन्नदाता के घर में जन्म लिए हैं, हम सब लोग किसान हैं और किसान घर में जन्म लिए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे पूर्वजों से लेकर के आप तक हम लोग किसानी करते चले आए हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में आसीन, उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने शायद किसानी सही से देखी नहीं है। आज किसान यहाँ बुंदेलखंड में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। यहाँ का किसान 2-2 दाने के लिए मोहताज हो रहा है, घास की रोटी तक खाने के लिए बुंदेलखंड में लोगों को घास की रोटी खानी पड़ी है। मैं कहना चाहता हूं, इस बात को पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि मैं किसान आंदोलन के साथ में हूं। और सर्वप्रथम समाचार इंडिया के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज मुद्दा है, बहुत ही देश में गरमाया हुआ है, किसान विरोधी अध्यादेश। तो इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा, ज़्यादा समय न लेते हुए फिलहाल। क्योंकि किसान विरोधी अध्यादेश जब लाना पड़ता है जब बहुत ही आपातकालीन स्थिति होती है। तो कोरोना काल में इस सरकार ने किसानों के लिए इतना ज़्यादा हितैषी शायद पिछले 6 सालों में दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अध्यादेश लाए, इसके बाद इसको कानून बनाया जाएगा। अध्यादेश में पहला नियम है, अब भंडारण अधिनियम है। क्योंकि जो इसके नाम है, अगर हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, इसके नाम इस तरीके से हैं कि किसान भाई उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में डिस्कशन करना चाहूँगा कि इसमें भंडारण अधिनियम है। भंडारण अधिनियम में पहले नियम था कि आवश्यकता से अधिक, एक निश्चित सीमा से अधिक माल नहीं रखा जा सकता था। लेकिन अब एक सीमा से अधिक जो हमारा सबसे बड़ा ठेकेदार होगा रखेगा, और आवश्यकता अनुसार जब उसकी इच्छा होगी, जब वो निकालेगा और अपने मन का रेट लगाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और किसानों के लिए आत्महत्याएं बढ़ेंगी, जैसा कि पहले होता रहा है। इसके बाद दूसरा जो नियम है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड किसानी, यह किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड किसानी में खेती बोने से पहले उसका रेट निर्धारण हो जाएगा। इसके बाद यदि उसका रेट अच्छा होता है तो इसके बाद भी किसानों को उससे महंगा रेट नहीं मिलेगा। जो रेट पहले तय हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, वही उसको मिलेगा। दूसरी बात, खुद की ज़मीन में किसान मजदूर बन के रह जाएगा, इसको कह सकते हैं गुलामी। तीसरा है एमएसपी। तो इन्होंने जो नियम दिया है, इनके नियमानुसार अब किसान कहीं भी अपनी जो गेहूं है, चना है वगैरह जितनी भी वो है कहीं भी बेच सकता है। तो क्या पहले नहीं था कैसा? इससे पहले भी यही नियम था। कैसे पहले जो NOS जो इसकी संस्था है, उन्होंने दिया था कि 6% ओनली सरकारी खरीद में बेचा जाता है, बाकी हर जगह बेच दिया जाता है, कहीं भी कोई किसान बेच सकता था। ये तो पहले भी था। सरकार ने इसमें किया क्या है? सरकार ने इसमें किसानों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। अब देखिए मुश्किलें क्या बढ़ाई हैं। इसमें एक नियम है, किसान जो बेचेगा
बेचने के बाद उसके बीच में जो विवाद पैदा होगा, उस विवाद को आप न्यायालय नहीं ले जा सकते। आप एसडीएम के पास जाएंगे, मिनिमम 14 दिन के अंदर निस्तारण हो जाएगा। यदि इसके बाद नहीं होता तो 21 दिन के अंदर आपके डीएम महोदय करेंगे। तो बात ये उठती है, एसडीएम या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सरकार के नीचे काम करते हैं। सरकार हमेशा पूंजीपतियों के लिए कार्य करती है। इसका मतलब किसान हमारा दर दर भटकता रहेगा और उसको जो विवाद होंगे न्यायपालिका में अपनी गुहार नहीं लगा पाएगा। तो आज जो किसानों का भारत बंद बुलाया गया है, हमारा संगठन वाम से ऑफशूट बैंक से भारतीय विद्यार्थी मोर्चा पूरे भारत में 28 राज्यों में 550 ज़िलों में भरपूर सहयोग करता है और जितना भी जो हो सकेगा भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय किसान मोर्चा का भरपूर सहयोग करेगा। और किसानों को न्याय दिलाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े तो ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिलाध्यक्ष होने के नाते जीत सिंह वर्मा ये वादा करता है कि किसानों के लिए जितना भी जो कुछ हो सकेगा पूर्ण प्रयास किया जाएगा। किसानों के आंदोलन के कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन में हम लोग साथ हैं।